राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली में भविष्य के नेताओं का निर्माण कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्र सलाहकार बोर्ड के निर्वाचित छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान आप मंत्री आतिशी ने अपने संबोधन में कहा कि हम पिछले 8 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादे को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने का वादा किया था और बीते सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। So many congratulations to all the students. स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी। हम पिछले 8 साल से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर बनाने में प्रयास कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का एक कमिटमेंट था जब वो चीफ मिनिस्टर बने कि दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो एक अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो एक गरीब परिवार से आता हो, उसे बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। और पिछले 8 साल से आप लोगों ने भी देखा है कि स्कूल्स में बहुत बड़ा चेंज आया है, चाहे स्कूलों की साफ सफाई हो, बिल्डिंग्स हो, डेस्क्स हो, जिस तरह से टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। लेकिन फिर भी काफ़ी चेंज आने के बाद, क्योंकि अक्सर हमें भी कई बारी प्राइवेट स्कूल्स के प्रोग्राम्स में इनवाइट किया जाता था, हम उनका एनुअल डे देखते थे या वहाँ के बच्चों से इंटरैक्ट करते थे, तो एक चीज़ मेरे मन में ये रहती थी कि चाहे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल से बेटर रिजल्ट लेके आ रहे हैं, चाहे उनका आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, जेई क्लियर कर रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स में। मैं आज एक बात ये जरूर कह सकती हूँ, आज सारी स्टूडेंट्स की बात सुनकर मैं ना सिर्फ अपनी तरफ से पर पूरे दिल्ली वालों की तरफ से कह सकती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं है। और ना सिर्फ जो आप लोगों ने कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखा है, जिस समझदारी से आप लोगों ने अपनी बात को रखा है, जो विजडम आपके एक्सपीरियंसेस से निकल के आया है, जो आपने शेयर किया, जो आपके चैलेंजेस थे, तो ये बात तो मैं अब बहुत खुशी के साथ और पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि जो हमें पहले लगता था कि क्या कहीं पे हमारे स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, आज मुझे इस बात पे 100% भरोसा है कि हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स से भी आगे निकल गए हैं। ये आज आपके स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड की पूरी टीम ने हमें दिखा दिया। एक और चीज जो मैं अक्सर सोचती थी, इवन बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, एमएलए बनने से पहले, मिनिस्टर बनने से पहले मैंने बहुत साल एजुकेशन में काम किया, लेकिन मेरे स्कूल के दौर में और आपके स्कूल के दौर में एक चीज जो बिल्कुल बदली है वो है कि अब हर बच्चे के हाथ में, हर एडल्ट के हाथ में एक मोबाइल फोन आ गया है। और उस मोबाइल फोन पे जब आप गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं, जो इंफॉर्मेशन मेरी जनरेशन को ढूंढने में घंटों और दिनों और हफ्ते लग जाते थे, वो आप सबको 30 सेकेंड्स में अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए अब बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि जो हम अपने सब सब्जेक्ट्स में सीख रहे हैं, जो हम इतनी इंफॉर्मेशन सीखते हैं, याद करते हैं, टेस्ट्स में हम उसको आगे वो करते हैं, तो ये तो सवाल कई बार मेरे मन में भी उठता है कि हम क्यों इतनी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्यों ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, क्यों हम ये सब पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो रियल लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में स्कूल में कोई बात नहीं होती है। कई बारी हम जिसके साथ काम करते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, कई बारी हमारे उनके साथ झगड़े हो जाते हैं। हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे कॉलीग्स के साथ कई बारी हम काम कर पाते हैं, कई बारी हम नहीं कर पाते। लेकिन 14 साल की स्कूली जिंदगी में कोई भी इनके बारे में बात नहीं होती। हमें सब कुछ पता चल जाता है कि छोटा नागपुर में क्या मिनरल्स हैं, किस रबी में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना हमें नहीं सिखाया जाता। सो आई थिंक ये जो हम स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड के माध्यम से जो प्रयास हो रहा है, एंड क्लियरली एक सक्सेसफुल प्रयास है, कि मुझे लगता है कि स्कूलिंग में शायद पहली बार स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका दिया जा रहा है और इन प्रॉब्लम्स पे खुद डिसाइड करने का, खुद सॉल्यूशंस निकालने का, और चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, जो उसमें चैलेंजेस हैं उन्हें खुद एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जा रहा है। तो मैं तो यहाँ तक भी कहूंगी कि शायद जो हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो जरूरी है ही, लेकिन जो आप स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड में कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे आप अपनी रियल लाइफ के बारे में सीख रहे हैं।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम